तो गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि सुरक्षा के लिए हम रोज मीटिंग करते हैं, सुरक्षा टूल बॉक्स टॉक मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग का मकसद एक है, उसका उद्देश्य एक है कि आपके दैनिक जीवन में उसका आपको लाभ पहुंचे, आपको फायदा पहुंचे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं आज एक्सीडेंट होने के कारण। एक्सीडेंट होने के कारण क्या होते हैं? एक्सीडेंट होने के मोस्टली 3 कारण मेन होते हैं। ये ऐसा है कि रिसर्च में पाया गया, एक रिसर्च करा था जिसमें 80% जो चांसेस है वो मेन मेथड के कारण होता है, यानी कि आदमी की गलती की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक थ्योरी है, हेनरिच थ्योरी। ये एस.डब्ल्यू. हेनरिच एक साइंटिस्ट है मशहूर, उनने एक रिसर्च करा, काफी रिसर्च करा, उसके बाद में कुछ एक्सीडेंट निकाले। उन्होंने पाया गया कि जिसमें 3 मेन कारण होते हैं, 3 बिंदु है जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? नंबर 1 है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक्सीडेंट होने का कारण मेन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस, और तीसरा है अननेसेसरी डेयरिंग। अब ये 3 चीजों के कारण एक्सीडेंट ज्यादातर होते हैं साइड पे। तो ये 3 चीजें क्या है? नंबर 1, जैसे मैंने बताया था आपको, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि आपका मनोबल की कमी। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के लिए आपका आत्मबल नहीं है, आपके लिए मन से मजबूत नहीं है कि मैं ये काम कर दूंगा, ऐसा आपका डर है आपके मन में उस काम को करने के लिए। तो उस काम को अवॉइड करना है। मान लीजिए कोई हाइट पे काम कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए अब उसको कभी उसने काम नहीं करा और उसके मन में ऐसा डर है कि मैं ये काम ऊपर से करूंगा तो कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, गिर जाऊंगा, कुछ ऐसा है, तो वो काम को नहीं करना है। कोई मशीन चलाने में अगर उसको डर है, अंदर से लग रहा, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रॉपर उसको नहीं लग रहा, अंदर से आत्मविश्वास उसका मजबूत नहीं है कि मैं ये काम को कर पाऊंगा कि नहीं, तो उस काम को अवॉइड करना। मान लीजिए एग्जाम्पल लेंगे, नया कोई बाइक चलाता है, ठीक है, पहली पहली बार शुरू बार चलाता है, उसको डर बैठा रहता है अंदर कि मैं यार कहीं ऐसा नहीं गिरूंगा, ठुकूंगा ठुकूंगा, आखिर में क्या होता है, ठुक जाता है। तो ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस, किसी भी काम को करते हुए उसमें महारत हासिल कर लेना। ये भी कभी कभी एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। अब मोस्टली हमने देखा होगा, मैं एक काम को कर रहा हूँ 10 साल से, अब 10 साल से रेगुलर कर रहा हूँ उस काम को, कंटिन्यू करते जा रहा हूँ सालों से उस काम को, आदमी को, कोई भी व्यक्ति को फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये मशीन मैं तो बहुत दिन से चला रहा हूँ, इसमें गार्ड, ये ग्राइंडर मशीन, कोई इसमें जरूरत नहीं है गार्ड वार्ड की। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, कुछ नहीं होता, बोले मैं कर रहा हूँ सब कुछ, कोई कटता नहीं, कुछ नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। ऊपर इससे कई ज्यादा हाइट्स में मैं काम कर चुका हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। वो प्रॉपर है वहां पे सुरक्षा को बाईपास करेगा, सेफ्टी बेल्ट यूज करेगा, नहीं करेगा, भाई उसको महारत हासिल हो गई ना उस काम को करने में, तो वो भी एक एक्सीडेंट का कारण बनता है। तीसरी एक चीज बात और होती है, मैंने बताई थी आपको, अननेसेसरी डेयरिंग। अभी मैंने बताया ना आपको, अब तीसरी बात है अननेसेसरी डेयरिंग। अननेसेसरी डेयरिंग क्या होती है? अननेसेसरी डेयरिंग किसी भी काम को करने के लिए किसी भी हद तक पार करना, उसको बोलते हैं अननेसेसरी डेयरिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी आपने काम करा, उस काम वो नहीं होने का था, उसको होने की संभावना नहीं है उस काम को करने की, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जुगाड़ लगा के तुगाड़ लगा के करना है तो कर दिया, भाई उसको प्रोसीजर फॉलो करके काम नहीं हुआ है, तो हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट होने की संभावना है। जो काम शाम को आज आज पूरी शिफ्ट खत्म होने के टाइम में पूरा होना था 5 बजे, उसको आपने जल्दी करके कुछ भी काम करके ठेके में काम करके उसको 2 बजे खत्म कर दिया, बाईपास हुआ है वहां पे, सिस्टम बाईपास हुआ है। सिस्टम बाईपास क्या हुआ? आपने अपने वहां का जीएसए बाईपास करा है। जीएसए क्या है? वो आपके इंजीनियर, अपने इंजीनियरों को पता होता है, जो जॉब सिक्योरिटी एनालिसिस किया जाता है, हीरा बाईपास किया जाता है, या कहीं अगर प्रोडक्शन में काम कराते हैं एक ऑपरेशन स्टैंडर्ड होता है, वो ऑपरेशन बाईपास करा होता है, तो ये चीजें बाईपास करके काम किया होता है, वो उसको बोलते हैं अननेसेसरी डेयरिंग। आपने उस काम को कर तो दिया, लेकिन कुछ भी बाईपास करके जुगाड़ तुगाड़ करके, वो काम नहीं होना था लेकिन करना था, कर दिया, वो अननेसेसरी डेयरिंग है। तो कोई भी ऐसे काम को करेंगे हम जिसमें अननेसेसरी डेयरिंग नहीं होना चाहिए। जो भी सेफ्टी प्रोसीजर है, जो भी सेफ्टी की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करके अपने को काम करना है, तो कोई भी सारे एक्सीडेंट से हमें बचेंगे और सुरक्षित रहेंगे, और अपने साथ में अपने साथी को भी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, हमारे परिवार सुरक्षित को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ आप मंगलमय शुभकामना के साथ आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित हो, जय सुरक्षा। इसके साथ में एक सूचना भी आपको देना थी। कल एक हमारे देश में, भाई सुरक्षा का विषय खाली हमारी कंपनी में ही नहीं है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं यही सुरक्षा है, सुरक्षा हमारे देश से भी जुड़ी बातें हैं। ठीक है, कल एक आतंकी हमला हुआ है राजौरी में,
शिमला और कश्मीर की कई बॉर्डर पे हुआ है, हिमाचल और इसकी बॉर्डर पे हुआ है। तो उसमें आतंकी हमले में हमारे 5 जवान शहीद हुए, 5 जवान शहीद हुए। भाई ये आज हमारी सुरक्षा है, ये कौन कर रहा है हमारी सुरक्षा? ये हमारे देश के जो जवान है, आर्मी है, ये हमारी सुरक्षा कर रही है। वो है तो हम आज यहाँ काम कर रहे हैं, हमारे घर में आज महसूब बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं। नहीं तो कोई भी आएगा ऊपर से बम गिरा के चले जाएगा, कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो ये कहना है मेरा कि चलो ठीक है, ये जो हुआ है उसके लिए हम कम से कम भगवान से, ईश्वर से ऊपर एक प्रार्थना करें उसके लिए, उनके परिवार के लिए, कि उनके परिवार को इस दुखद घड़ी में लड़ने की क्षमता दे और उनके मन को शांति मिले। तो 2 मिनट के लिए उनके मौन धारण करेंगे।